हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 85 कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी पुत्रों की वापसी। श्री बादरायणी ने कहा, एक दिन वसुदेव के दोनों पुत्र संकर्षण तथा अच्युत उनके वसुदेव के पास आए और उनके चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वसुदेव ने बड़े ही स्नेह से उनका सत्कार किया और उनसे इस प्रकार बोले। अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के विषय में महर्षियों के कथन सुनकर तथा उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव को उनकी दिव्यता पर पूरा विश्वास हो गया। अतः उनका नाम लेकर वे उनसे इस प्रकार बोले। वसुदेव ने कहा, हे कृष्ण, हे योगी श्रेष्ठ, हे नित्य संकर्षण, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों निजी तौर पर ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप और साथ ही साथ सृष्टि के अवयव भी हो। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो प्रकृति तथा प्रकृति के सृष्टा महाविष्णु दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व बनता है और जब कभी ऐसा होता है वह आपके भीतर, आपके द्वारा, आपसे, आपके लिए तथा आपसे ही संबंधित होती है। हे दिव्य प्रभु, आपने इस विचित्र ब्रह्मांड की रचना अपने में से ही की है और तब आपने परमात्मा स्वरूप में आप इसके भीतर प्रविष्ट हुए। इस तरह हे अजन्मा परमात्मा, आप प्रत्येक व्यक्ति के प्राण तथा चेतना के रूप में सृष्टि का पालन करने वाले हैं। प्राण तथा ब्रह्मांड सृजन के अन्य तत्व जो भी शक्तियाँ प्रदर्शित करते हैं वे वास्तव में भगवान की निजी शक्तियाँ हैं, क्योंकि प्राण तथा पदार्थ दोनों ही उनके अधीन तथा उनके आश्रित हैं और एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इस तरह इस भौतिक जगत की प्रत्येक सक्रिय वस्तु भगवान द्वारा ही गतिशील बनाई जाती है। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की चमक, तारों का टिमटिमाना, बिजली की दमक, पर्वतों का स्थायित्व तथा पृथ्वी की सुगंध एवं धारण शक्ति, ये सब वास्तव में आप ही हैं। हे प्रभु, आप जल हैं और इसका आस्वाद तथा प्यास बुझाने एवं जीवन धारण करने की क्षमता भी है। आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन वायु के द्वारा शरीर की उष्णता, जीवन शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, प्रयास तथा गति के रूप में करते हैं। आप ही दिशाएं एवं उनकी अनुकूलन क्षमता, सर्वव्यापक आकाश तथा इसके भीतर वास करने वाली ध्वनि है। आप आदि अप्रकट ध्वनि रूप हैं। आप ही प्रथम अक्षर ओम है और आप ही श्रव्यवाणी है, जिसके द्वारा शब्दों के रूप में ध्वनि विशिष्ट प्रसंग बन जाती है। आप वस्तुओं को प्रकट करने की इंद्रिय शक्ति, इंद्रियों के अधिकाष्ठा देवता तथा इंद्रिय कार्यों को करने के इन देवताओं द्वारा दिए गए अधिकार हैं। आप निर्णय लेने की बुद्धि क्षमता तथा जीव द्वारा वस्तुओं को सही स्मरण रखने की क्षमता है। आप ही तमोगुणी मिथ्या अहंकार है जो भौतिक तत्वों का स्रोत है। आप रजोगुणी मिथ्या अहंकार है जो शारीरिक इंद्रियों का स्रोत है। सतोगुणी मिथ्या अहंकार है जो देवताओं का स्रोत है और आप ही अप्रकट संपूर्ण भौतिक शक्ति हैं जो हर वस्तु की मूलाधार है। आप इस जगत की समस्त नश्वर वस्तुओं में से एकमात्र अनश्वर जीव है। जिस तरह कोई मूलभूत वस्तु अपरिवर्तित रहती दिखती है, जबकि उससे बनी वस्तुओं में रूपांतरण आ जाता है। प्रकृति के गुण यथा सतो, रजो तथा तमो गुण आपके सारे कार्यों समेत आप अर्थात परम सत्य के भीतर आपकी योग माया की व्यवस्था के द्वारा सीधे प्रकट होते हैं। इस तरह प्रकृति के विकार स्वरूप ये सृजित जीव तभी विद्यमान रहते हैं जब भौतिक प्रकृति उन्हें आपके भीतर प्रकट करती है। उस समय आप भी उनके भीतर प्रकट होते हैं, किंतु सृजन के ऐसे अवसरों के अतिरिक्त आप दिव्य सत्य की भांति अकेले रहते हैं। वे सचमुच अज्ञानी हैं जो इस जगत में भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंदी रहते हुए आपको अपने चरम सूक्ष्म गंतव्य परमात्मा स्वरूप जान नहीं पाते। अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का बंधन ऐसे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए
बाध्य कर देता है। सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, जो कि विरले ही प्राप्त होने वाला सुअवसर होता है। किंतु हे प्रभु, यदि इतने पर भी वह अपने लिए जो सर्वोत्तम है उसके विषय में मोहग्रस्त रहता है, तो आपकी माया उसको अपना सारा जीवन नष्ट करने के लिए बाध्य कर सकती है। आप स्नेह की रस्सियों से इस सारे संसार को बांधे रहते हैं। अतः जब लोग अपने भौतिक शरीरों पर विचार करते हैं तो वे सोचते हैं यह मेरा है, और अब वे अपनी संतान तथा अन्य संबंधियों पर विचार करते हैं तो वे सोचते हैं ये मेरे हैं। आप दोनों हमारे पुत्र नहीं हैं, अपितु प्रकृति तथा उसके सृष्टा महाविष्णु दोनों के ही स्वामी हैं। जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा है, आप पृथ्वी को उन शासकों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए हैं जो उस पर अत्यधिक भार बने हुए हैं। इसलिए हे दुखियों के मित्र, अब मैं शरण के लिए आपके चरण कमलों के पास आया हूँ। ये वही चरण कमल हैं जो शरणागतों के सारे सांसारिक भय को दूर करने वाले हैं। बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी, जिसके कारण मैं अपनी पहचान इस मर्त शरीर से करता हूँ और आपको अर्थात परम पुरुष को अपना पुत्र समझता हूँ। निसंदेह आपने हमें प्रसूति गृह में ही बतला दिया था कि आप अजन्मा हैं और इसके पूर्व के युगों में कई बार हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन दिव्य शरीरों को प्रकट करने के बाद उन्हें छिपा लिया, जिस तरह बादल प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। हे परम महिमामय सर्वव्यापक भगवान, आपके विभूति अंशों की भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता के वचनों को सुनने के बाद सात्वतों के नायक भगवान के विनय पूर्वक अपना सिर झुकाया और मंद मंद हंसे और फिर मृदुल वाणी में उत्तर दिया। भगवान ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपके वचनों को सर्वथा उपयुक्त मानता हूँ, क्योंकि आपने हमें अर्थात अपने पुत्रों का संदर्भ देते हुए संसार की विविध कोटियों की व्याख्या की है। हे यदुश्रेष्ठ, न केवल मुझे अपितु आपको, मेरे पूज्य भ्राता को तथा ये द्वारकावासी इन सबों को भी यही दार्शनिक आलोक में देखा जाना चाहिए। दरअसल हमें जड़ तथा चेतन दोनों ही प्रकार के समस्त सृष्टि को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। दरअसल परमात्मा एक है, वह आत्म ज्योतित तथा नित्य दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है, किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उसने सृष्टि की है, जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के अंशों में अनेक रूप में प्रकट होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये सत्व विविध वस्तुओं में प्रकट होते समय दृश्य, अदृश्य, लघु या विशाल बन जाते हैं। इसी तरह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होता है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान द्वारा कहे गए उन उपदेशों को सुनकर वसुदेव समस्त द्वैत भाव से मुक्त हो गए। हृदय में तुष्ट होकर वे मौन रहे। हे कुरुश्रेष्ठ, उसी समय सर्वत्र पूजनीय देवकी ने अपने दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संबोधित करने का अवसर पाया। इसके पूर्व उन्होंने अत्यंत विस्मय के साथ यह सुन रखा था कि ये पुत्र अपने गुरु के पुत्र को मृत्यु से वापस ले आए थे। अब वे कंस द्वारा वध किए गए अपने पुत्रों का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी हुई और अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण तथा बलराम से दीनता पूर्वक बोली। श्री देवकी ने कहा, हे राम, हे राम, हे अप्रमेय परमात्मा, हे कृष्ण, हे सभी योगेश्वरों के स्वामी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों समस्त ब्रह्मांड सृष्टिकर्ताओं के परम शासक आदि भगवान हो। मुझसे जन्म लेकर तुम इस जगत में उन राजाओं का वध करने के लिए अवतरित हुए हो, जिनके उत्तम गुण वर्तमान युग के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं और जो इस प्रकार से शास्त्रों की सत्ता का उल्लंघन करते हैं और पृथ्वी पर भार बनते हैं। हे विश्वात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार ये सभी आपके अंश के भी अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे भगवान, मैं आज आपकी शरण में आई हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब आपके गुरु ने अपने बहुत पहले मर चुके पुत्र को वापस लाने के लिए आपको आदेश दिया, तो आप गुरु दक्षिणा के प्रतीक स्वरूप उनके पूर्वजों के धाम
से वापस ले आए। हे योगेश्वरों के ईश्वर, मेरी इच्छा को भी उसी तरह पूरी कीजिए। कृपया भोजराज द्वारा मारे गए मेरे पुत्रों को वापस ला दीजिए, जिससे मैं उन्हें फिर से देख सकूं। शुकदेव मुनि ने कहा, हे भारत, अपनी माता द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने दोनों प्रभुओं को आते देखा तो उसका हृदय प्रसन्नता के मारे फूल उठा, क्योंकि वह उन्हें परमात्मा तथा संपूर्ण विश्व के पूज्य देव के रूप में, विशेष रूप से अपने पूज्य देव के रूप में जानता था। अतः वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने सारे पार्षदों सहित उन्हें झुककर प्रणाम किया। बलि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। जब वे बैठ गए तो उसने दोनों प्रभुओं के पांव पखारे। फिर उसने उस जल को, जो ब्रह्म पर्यंत सारे जगत को पवित्र बनाने वाला है, लेकर अपने तथा अपने अनुयायियों के ऊपर छिड़का। उसने अपने पास उपलब्ध सारी संपदा, बहुमूल्य वस्त्र, गहने, सुगंधित चंदन लेप, पान, दीपक, अमृत तुल्य भोजन इत्यादि से उन दोनों की पूजा की। इस तरह उसने उन्हें अपने परिवार की सारी धन संपदा तथा स्वयं को भी अर्पित कर दिया। दोनों विभुओं के चरण कमलों को बारंबार पकड़ते हुए इंद्र की सेना के विजेता, गहन प्रेम से द्रवित हृदय वाले बलि ने कहा, हे राजन, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भरे थे और उनके अंगों के रोए खड़े हुए थे। वह लड़खड़ाती वाणी में बोलने लगे। राजा बलि ने कहा, समस्त जीवों में महानतम अनंत देव को नमस्कार है। ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जो सांख्य तथा योग के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। अनेक जीवों के लिए आप दोनों विभुओं के दर्शन दुर्लभ हैं, किंतु तमोगुण तथा रजोगुण में स्थित हमारे जैसे व्यक्ति भी सुगमता से आपके दर्शन पा सकते हैं जब आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। ऐसे अनेक लोग जो आपके प्रति शत्रुता में निरंतर लीन रहते हैं, अंत में आपके प्रति आकृष्ट हो गए, क्योंकि आप शुद्ध सत्वगण के साकार रूप हैं और आपका दिव्य स्वरूप शास्त्रों से युक्त है। इन सुधरे हुए शत्रुओं में दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रमथ तथा नायक एवं हम तथा हमारे जैसे अनेक लोग सम्मिलित हैं। हम में से कुछ तो विशेष घृणा के कारण और कुछ काम वासना पर आधारित भक्ति भाव से आपके प्रति आकृष्ट हुए हैं, किंतु देवता तथा भौतिक सतोगुण से मुग्ध अन्य लोग आपके प्रति वैसे आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाते। हे पूर्ण योगियों के स्वामी, हम अपने बारे में क्या कहें? बड़े से बड़े योगी भी यह नहीं जानते कि आपकी योग माया क्या है अथवा वह कैसे कार्य करती है। कृपया मुझ पर दया करें, जिससे मैं गृहस्थ जीवन के अंधकूप से, अपने मिथ्या घर से बाहर निकल सकूं और आपके चरण कमलों की सच्ची शरण ग्रहण कर सकूं, जिसकी खोज निष्काम सदैव साधु करते रहते हैं। तब मैं या तो अकेले या सबों के मित्र स्वरूप महान संतों के साथ मुक्त रूप से विचरण कर सकूं और विश्व भर को दान देने वाले वृक्षों के नीचे जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। हे समस्त आधीन प्राणियों के स्वामी, कृपा करके हमें बताइए कि हम क्या करें और इस तरह हमें सारे पापों से मुक्त कर दें। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके आदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे सामान्य वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। भगवान ने कहा, प्रथम मनु के युग में मारीच ऋषि की पत्नी ऊर्णा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी उच्च देवता थे, किंतु एक बार जब उन्होंने ब्रह्मा को अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करने के लिए उद्यत देखा तो उन्हें हंसी आ गई। उस अनुचित कार्य के लिए वे तुरंत आसुरी योनि में प्रविष्ट हुए और इस तरह उन्होंने हिरण्यकश्यप के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। देवी योग माया ने इन सबों को हिरण्यकश्यप से छीन लिया और वे पुनः देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके बाद हे राजा, कंस ने उन सबका वध कर दिया। देवकी आज भी उन अपने पुत्रों का स्मरण कर करके शोक करती है। मारीच के वे ही पुत्र अब आपके साथ यहाँ रह रहे हैं। हम उन्हें उनकी माता का शोक दूर करने के लिए इस स्थान से ले जाना चाहते हैं।
तब अपने शाप से विमुक्त होकर तथा समस्त कष्टों से छूटकर वे स्वर्ग में अपने घर लौट जाएंगे। मेरी कृपा से स्मर, उद्गीत, परिष्वंग, पतंग, श्रुद्धृत तथा घृणी वे 6 शुद्ध संत धाम के वापस जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर भगवान कृष्ण तथा बलराम बलि महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर 6 पुत्रों को लेकर द्वारका लौट आए, जहां पर उन्हें उनकी माता को सौंप दिया। जब देवी देवकी ने अपने खोए हुए बालकों को देखा तो उनके प्रति उन्हें इतना स्नेह उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध बह चला। उन्होंने उनका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर बारंबार उनका सिर सूंघा। उन्होंने अपने पुत्रों को बड़े ही प्रेम से स्तनपान करने दिया और उनके स्पर्श से उनके स्तन दूध से भीग गए। वे उसी विष्णु माया से मोहित हो गईं जो इस ब्रह्मांड का सृजन करती है। कृष्ण ने इसके पूर्व पीकर जो कुछ बाकी छोड़ा था, उस अमृत तुल्य दूध को पीकर 6 पुत्र ने नारायण के दिव्य शरीर का स्पर्श किया और इस स्पर्श से उनकी मूल पहचान उनमें जाग गई। उन्होंने गोविंद, देवकी, अपने पिता तथा बलराम को नमस्कार किया और फिर हर एक के देखते देखते वे देवताओं के धाम के लिए रवाना हो गए। हे राजन, अपने पुत्रों को मृत्यु से वापस आते और फिर विदा होते देखकर स्वयं स्वभाव वाली देवकी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह कृष्ण द्वारा उत्पन्न माया मात्र थी। हे भारत, असीम पराक्रम वाले प्रभु परमात्मा कृष्ण ने इस तरह के आश्चर्यजनक असंख्य लीलाएं संपन्न की। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, नित्य कीर्ति वाले भगवान मुरारी द्वारा की गई यह लीला ब्रह्मांड के सारे पापों को पूरी तरह नष्ट करती है और भक्तों के कानों के लिए दिव्य आभूषण जैसा काम करती है। जो भी व्यासदेव के पूज्य पुत्र द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता या सुनाता है, वह भगवान के ध्यान में अपने मन को स्थिर कर सकेगा और ईश्वर के सर्व मंगलमय धाम को प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा।